जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं देखिए समय की ताकत का, क्योंकि समय की ताकत बहुत बलवान होती है। अब इसके बारे में दो लाइनें मुझे याद आ रही हैं। वक्त की क्या बात करें, वक्त बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। यानी कि अर्जुन जैसा महारथी जिसने कि महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े धुरंधरों को अपने सामने परास्त कर दिया था। यहाँ तक कि देखिए जो कर्ण, भीष्म पितामह, जिनको कि देवताओं से वरदान प्राप्त थे, ऐसे योद्धाओं को भी हराने में अर्जुन समर्थ थे, तिनके की भांति उन्होंने। लेकिन जिस समय पर श्री कृष्ण भगवान के महाप्रयाण के बाद में युधिष्ठिर ने इनसे कहा कि गोपिकाओं को द्वारिका नगरी छोड़कर आओ, तो उस समय पर भील, जो सामान्य भील लोग होते हैं, उन्होंने अर्जुन पर आक्रमण करके भीलन छीनी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। तो देखिए ये समय का चक्र, क्योंकि पृथ्वी तो ये देखिए हम वहाँ पर चेंजेस करते रहते हैं। अगर 100 साल पहले के भारत को देखा जाए, 100 साल बाद के भारत को देखा जाए, तो बहुत चेंजेस हुए हैं। लेकिन ये जो पाश्चात्य का अनुकरण, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जितने भी दैनिक दिनचर्या से जुड़े हुए कर्म बनाए गए थे, 9 ग्रहों को ध्यान में रखकर बनाए थे। अब एक समय था जब सबसे ज़्यादा निगेटिव ग्रह राहु माने जाते थे, लेकिन आज के युग में देखा जाए तो मंगल सबसे बड़े निगेटिव ग्रह निकल कर आते हैं। क्योंकि मंगल क्या बढ़ाते हैं, भाईचारा बढ़ाते हैं, सौहार्द बढ़ाते हैं, प्रेम बढ़ाते हैं। लेकिन आजकल ये चीज़ें बहुत मुश्किल से देखने को मिलती हैं। ये हमारी बदलती हुई दिनचर्या का ही प्रभाव है। अब चर्चा करते हैं केतु की, क्योंकि केतु देव महाराज धन भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र के साथ इनकी युति हो रही है। मघा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, 8 डिग्री के हैं और शुक्र का इन पर प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि युति बन गई। पिछले समय में हमने वीडियो बनाए थे, लेकिन ये वीडियो जो है संयुक्त प्रभाव का, युति प्रभाव का रहेगा। तो बनी रहे हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बता दूं कि देखिए एक विद्वान वर्ग है, वो बहुत, हालांकि इनकी संख्या बहुत कम है, तो इनका कहना है कि केतु के पास कोई दृष्टियाँ नहीं होती, क्योंकि केतु के पास सिर ही नहीं है तो दृष्टियों का मतलब कहाँ से निकल कर आता है। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो कि एक्सपीरियंसेस को महत्व देता है, क्योंकि हर ग्रह के अपने प्रभाव होते हैं और केतु की दृष्टि जिन स्थानों पर जाती है वहाँ पर किन चीज़ों को इल्यूशन, आपका अध्यात्म, आपका वैराग्य, आपकी भक्ति को दिखाती है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये एक्सपीरियंसेस के आधार पर सिद्ध हो चुका है तो जाहिर सी बात है कि इनके पास भी राहु गुरु की तरीके से 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम। अब देखिए केतु की दृष्टियां जो हैं कितने महत्वपूर्ण भावों पर पड़ रही हैं। अब चूँकि शुक्र के पास, देखिए केतु के पास सिर नहीं होता है तो ये आसपास के इन्वायरमेंट को महसूस करने के बाद उसके बाद अपने प्रभाव देने का कार्य करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, केतु की दृष्टियों को विच्छेदात्मक कहा गया है, अलगाववादी कहा गया है। अब इसको अगर हम लॉजिकल देखिए जिनके लिए केतु अच्छे होंगे उनके लिए भी दृष्टियों का प्रभाव सेम रहेगा, हालांकि थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा। किसी के लिए निगेटिविटी से ये चीज़ें आएंगी, किसी के लिए पॉजिटिविटी से ये चीज़ें आएंगी कि अपने आप ही मन विरक्त हो जाए। मान लीजिए किसी और को देखकर आपका मन बदल जाए। लेकिन जिन लोगों के लिए मान लीजिए जैसे अगर आपके षष्ठ स्थान पर शत्रुता छोड़नी है तो अब किसी की शत्रुता बहुत ज़्यादा प्रचंड रूप ले लेगी और उसको किसी प्रकार के विषम प्रभाव मिलेंगे जिसकी वजह से उसे शत्रुता छोड़नी पड़ेगी। या फिर जो लोग देखिए केतु, अच्छे केतु से प्रभावित होंगे उनके लिए क्या होगा, सामान्य ही इस शत्रुता से मन भाग जाएगा एकदम से उनका कि भाई शत्रुता में कुछ नहीं रखा है, जीवन का असली मकसद एक दूसरे के साथ हिल मिलकर रहने में ही होता है। अब ये देखिए केतु शुक्र के प्रभाव जो हैं काफ़ी शानदार रहने वाले हैं, धन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जहाँ
अलगाव होगा इस समय इन दृष्टियों से जुड़ा हुआ, जहाँ जहाँ ये दृष्टियाँ जा रही हैं वहीं वहीं वहाँ जहाँ अलगाव होगा वहाँ धन होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। तो इस समय देखिए, सबसे पहले तो हमको षष्ठ भाव, यानी जो चीज़ें आपको कोई मांग रहा है, बेशक आपके लिए कितनी आवश्यक हो, बस छोड़ दीजिए, दे दीजिए। केतु के पास समर्पण है तो छोड़ दीजिए। फिर देखिए षष्ठ भाव आपका, क्योंकि ये धन से जुड़ा हुआ भाव से त्रिकोण का भाव है, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी विशेष होती हुई दिखाई देंगी। अष्टम भाव, देखिए अष्टम भाव में ससुराल पक्ष है, ननिहाल पक्ष है, आपके जीवन साथी है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं और बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कोई आपसे किसी चीज़ की डिमांड कर रहा है, भाई ले जाओ, बेशक आपके लिए वो चीज़ कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो। अब ऐसे में क्या होता है, आपके अचानक धन लाभ के अवसर बनेंगे। आजीविका से जुड़ा हुआ एक चीज़ का विशेष इस दौरान ध्यान रखें कि आजीविका से जुड़ा हुआ इस समय आजीविका पर किसी विपरीत लिंगी से बहुत अधिक घनिष्ठ संबंध आपके लिए बड़ी परेशानियों का, बड़े विवादों को जन्म देने का कारण बन सकते हैं। तो संभव है कि चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी निगेटिविटी में चली जाएं। इसके लिए आपको